बटाल के लोगों के लिए आइए मिलकर दुआ करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त बटाल के लोगों को हमारी दुआओं की बहुत जरूरत है। सिर्फ 2 मिनट लगेंगे आपको इस वीडियो को सुनने में और 1 सेकंड लगता है वीडियो को शेयर करने में। नाज़रीन, परवरदिगार इन लोगों को जो इस नामालूम बीमारी से लड़ रहे हैं ताकत अता फरमाए और महफूज करे, इस नामालूम बीमारी को जड़ से खत्म करे और जो साया मुसीबत का इन लोगों पर इस वक्त है वो साया जो है दूर करे। ये दुआ मैं इन तमाम लोगों के लिए करूंगा और हिम्मत दे उन लोगों को जो मुलाजिम है, जो मुख्तलिफ महकमा जात में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं और लगातार रात दिन मेहनत कर रहे हैं ताकि इस मर्ज महलक से निपटा जा सके। और ये मर्ज महलक नामालूम भी है, ये और भी दुखदायक और तकलीफदेह खबर है। परवरदिगार हमारी इस दुआ को कबूल फरमाए और जो बीमार है उनको शफा अता फरमाए। अब खबर की बात करेंगे। नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि आप सभी को इल्म है, जिला राजौरी के बटाल में 17 लोग अपनी कीमती जान गंवा चुके हैं, जिसमें 3 कुंबे और बिलखुसूस ज्यादातर तादाद बच्चों की है। हाल ही में मोहम्मद असलम के 6 बच्चे उसने गंवा दिए, जिसके बाद ये कुछ वक्त के लिए मामला थम गया। लेकिन उसके बाद मंगल के रोज एजाज खान, जिसकी उम्र 25 बरस है, ये नौजवान जिसके वालिद का नाम अब्दुल मजीद है और आपको बता दूं ये मोहम्मद असलम का भांजा है जो बीमार होता है मंगल के रोज। मंगल के रोज जब ये बीमार हुआ, उसी तरीके से रिवायती अस्पताल और फिर इसे जीएमसी राजौरी और आखिरकार इसे पीजीआई चंडीगढ़ के लिए एयर एम्बुलेंस के तहत जो है रवाना किया गया। ये तो रही मंगल की बात, मामला खराब हो गया। जिसके बाद बुध के रोज सुबह सुबह खबर आती है कि 3 बहनें फिर से बीमार हो गई। अब इसकी भी डिटेल में जाएंगे। नाज़रीन, आपको बताते चले, बाग हुसैन नामी एक शख्स की 3 बेटियां जिनकी उम्र 23, 18 और 16 है, ये बीमार हो जाती हैं। और अब फैमिली कनेक्शन जानिए। फजल हुसैन, आपको याद होगा फजल हुसैन, ये भी मुतासरा कुंभ में है। और फजल हुसैन की जो वाइफ है यानी बीवी हैं, उनके ये भतीजे लगते हैं बाग हुसैन। और बाग हुसैन की 3 बच्चियां जिनका नाम ताजीम अख्तर है, 23 बरस इस बच्ची की उम्र है, खालिदा अख्तर 18 बरस इस बच्ची की उम्र है और नाजिया कौसर जो कि 16 बरस की बच्ची है। ये बुध के रोज सुबह खबर आती है कि जनाब ये बीमार हो गई हैं और वही अलामतें, वही मामलात इनको भी पेश आने लगे। जिसके बाद आनन फानन में इन्हें जीएमसी राजौरी पहुंचाया गया और उसके बाद एयरलिफ्ट करके जम्मू मेडिकल कॉलेज मुंतकिल किया गया। अब यही मामला नहीं थमता है जनाब, मामला और आगे बढ़ता है, जबकि बाद दोपहर या सपहर का यह मामला होगा जब एक और बच्ची बीमार हो जाती है, वही अलामत। अब इस बच्ची का नाम शबनम अख्तर बताया गया है, 18 बरस इसकी उम्र है। इनके वालिद का नाम मोहम्मद जमील है। राजौरी के मेडिकल कॉलेज में जो आखिरी खबर हमें मौसूल हुई थी वहां पर यह जेर इलाज थी। नाज़रीन, कुल मिलाकर हम बात करें तो 5 की डिटेल हम तक पहुंची है। जो बच्चे इस वक्त मौत और जिंदगी के दरमियान की जो कश्मकश है, जो जंग है, वो लड़ रहे हैं। इसी बीच आपको बताते चले 200 ऐसे लोग हैं जिन्हें क्वारंटीन में डाल दिया गया है, शिफ्ट कर दिया गया है। और ये क्वारंटीन जो है बिल्डिंग जो नर्सिंग कॉलेज की है और जीएमसी राजौरी की कुछ बिल्डिंग्स या फिर ब्लॉक्स होंगे या फिर कमरे होंगे जहां पर बनाया गया है, तो वहां जो है पहुंचा दिए गए हैं। और इसके अलावा आपको बताते चले कि ये वो तमाम लोग हैं जो इन मुतासरा कुंभों के यानी फैमिलीज के कांटेक्ट में लोग आए हैं, इनको क्वारंटीन कर दिया गया है। और आपको यह भी याद होगा कि जनाब 17 तारीख को एक ऑर्डर यानी हुक्मनामा जारी किया गया था एसीडी असिस्टेंट कमिश्नर डेवलपमेंट कोटरंका की जानिब से, जिसमें साफ तौर पर उन्होंने बता दिया था कि पानी में कुछ पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स जो नमूने वहां से लिए गए बरामद हुए हैं। अब उनके बाद जो है क्या कुछ हुआ जनाब, ऑर्डर किया गया कि वहां पर जो वहां बावली है यानी कि जिस जगह से पानी निकाला जाता है उस बावली को सील किया जाए और 2 सिक्योरिटी एहलकार को वहां पर तैनात किया जाए ताकि जो वहां के लोग हैं वो पानी ना ले पाए, बिल्कुल बंद कर दीजिए। और उसके बाद कयास आराइयां लगाई गई कि जनाब हो सकता है पानी ही मेन मौजू हो, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। नाज़रीन, इस पे तस्दीक अभी नहीं दे सकते। उसके बाद मजीद नमूने लिए गए और बहुत सारे माहिरीन हैं जिनमें हाल ही में स्टेटमेंट पढ़ रहा था, इस ऑर्डर के पहले ही डॉक्टर डेजी परिहार हैं, जानी मानी समाजी कारकुन हैं और ताल्लुक जो है बुनियादी लेवल पर अगर हम देखें तो बुनियादी उनका ताल्लुक जिला किश्तवाड़ से है, जम्मू में रिहाइश पजीर हैं। तो उन्होंने भी लिखा था जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ वजूहात बयान की थी और यह भी कहा था कि पानी भी जरिया हो सकता है। लेकिन अभी जो है नमूने लिए जा रहे हैं,
नामालूम है, मिस्टीरियस इलनेस कह रहे हैं, नामालूम बीमारी कह रहे हैं, मर्ज महलक है, 17 लोग अपनी कीमती जान गंवा चुके हैं। तो ये कुछ डिटेल्स थी। नाज़रीन मोहतरम, दूर इलाका है, फिर बदल हो सकता है डिटेल्स देने में, इसके लिए मैं माजरत ख्वाह हूं, लेकिन जो हम तक पहुंचती है अपने नाजरीन तक वजाहत के साथ पहुंचाने की हम कोशिश करते हैं। गर्ज गायद यही होती है कि परवरदिगार से आप तमाम लोग हाथ जोड़कर दुआ कीजिए कि यह नामालूम बीमारी का जो साया इस वक्त उन लोगों पे है वो हट जाए, और बिलखसूस जो जिला इंतजामिया, पुलिस, बाकी तिब्बी अमला, माहिरीन लगे हुए हैं, परवरदिगार उनको मजीद हिम्मत दे, और जिनके वर्सा इस बीमारी में अपनी कीमती जान गंवा चुके हैं, परवरदिगार उनको हिम्मत दे, परवरदिगार उनको सब्र दे, परवरदिगार उनको ताकत दे। ये दुआ आप कीजिए, आमीन जरूर लिखिए, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और मजीद तफसीलात आएंगी आप तक भी पहुंचाएंगे, लेकिन बिलखसूस में इस वीडियो को आप तक पहुंचाने का जो मेरे मकसद है वो यही है कि दुआ की दरख्वास्त, खुदारा दुआ कीजिए हर किसी के लिए, क्योंकि ये बहुत बहुत एक क्रिटिकल सिचुएशन होती है। 3 कुंबे मुकम्मल तौर पर जो है इस वक्त खत्म हो चुके हैं, अगर हम देखें तो चिराग कहीं बुझ गए हैं, और तकलीफ देती है ये खबर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मुकम्मल देखने।